नमस्कार, आप स्पोर्ट्स चैट देख रहे हैं। मैं हूं शशांक सिंह और खबर जुड़ी हुई है भारतीय क्रिकेट के सिलेक्टर्स से, यानी बीसीसीआई का नया सिलेक्शन पैनल। और आखिर कैसे ये नया बन गया है या फिर पुराना ही है, पुरानी नई बोतल, पुरानी नई पुरानी बोतल नई, जो भी है, लेकिन ये कुछ नया हो रहा है। और वो नया क्या है वो मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से। पांच जो नाम हैं वो तो आप चेहरे देखकर पहचान ही गए होंगे, लेकिन उन पांच नामों में जो एक नाम है उसको आप लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं और उस नाम को लेकर बहुत सा बवाल भी हुआ जब 18 नवंबर को पूरी चयन समिति को सैक कर दिया गया, जो कि चेयरमैन जिसके थे चेतन शर्मा। और चेतन शर्मा के सिलेक्शन पैनल को सैक करने के पीछे वजहें जो बताई गई थी वो ये थी कि 9 महीने में 8 कप्तान, रोटेशन पॉलिसी, इतना रोटेशन क्यों, खिलाड़ी जो ये इंजर्ड है उन्हें रशन क्यों किया गया, आपने जो टीम है वो सही नहीं चुनी, एशिया कप में हारे, T20 वर्ल्ड कप में हारे, आप इसका बताइए कि हम क्यों हार रहे हैं, आप कोई भी खिलाड़ी जो है वो पुराने खिलाड़ी कहां से आ गए, मोहम्मद शमी क्यों आ गए, अश्विन क्यों आ गए, ऐसे बड़े सारे सवाल थे। विराट कोहली को क्यों सैक किया गया, ये बहुत से ऐसे सवाल थे जिनको लेकर उस समय पर 18 नवंबर को चेतन शर्मा के पूरे सिलेक्शन पैनल को सैक कर दिया गया, इंक्लूडिंग चेतन शर्मा। सारे आवेदन मंगवाए गए 28 नवंबर तक। बहुत से लोगों ने आवेदन दिए। बीसीसीआई ने ऑफिशियली बताया कि 600 के करीब, और 600 लोगों का ये जो कांट-छांट की है वो सीएसी ने की है। अब मुझे मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन सीएसी जो कि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है, अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा नायक की, उन्होंने कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए। वो जो नाम है वो क्या नाम है, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। तो बहुत ही जो शॉर्टलिस्ट नाम किए उन पे ही सबसे पहले बवाल कट गया, क्योंकि भैया उसमें जो सबसे एलिजिबल कैंडिडेट था यानी कि 161 मैचेस खेलने वाला वनडे, वो खिलाड़ी नहीं था। 291 विकेट इस खिलाड़ी के नाम थी, वेंकटेश प्रसाद। उन्होंने उनको चयन किया ही नहीं गया, उनको शॉर्टलिस्ट किया ही नहीं गया। और जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उसमें चेतन शर्मा, हरविंदर सिंह, अमय खुरासिया, अजय रात्रा, शिव सुंदर दास, श्रीधरन शरद, कॉनर विलियम्स, सलील अंकोला, ये वो कुछ नाम थे जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। और उसमें एक और नाम जैसा कि हम अभी बताएंगे वो भी नाम था। तो ये कुछ नाम थे और इसके बाद जो है वो पूरी चयन समिति बता दी गई कि भैया कौन कौन है। तो मैं आपको सीधे तौर पे बता देता हूं कि क्या क्या नाम है। चेतन शर्मा जो है वो नॉर्थ जोन से इस बार चयन उनका किया गया है, उनको सबसे एलिजिबल कैंडिडेट माना गया है, यानी कि एक बार फिर से वो ही चेयरमैन होंगे। जब सैक किया गया था 2 साल का उनका कार्यकाल अभी भी बाकी है। इस बार बताया गया कि 1 साल की टर्म होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल का कार्यकाल चेतन शर्मा का बाकी है, अभी आराम से 2 साल काम करेंगे वो। और अपना जो मेहनताना है वो तो एक अलग बात है, लेकिन इसके अलावा बहुत से सवाल उठाए गए थे उन पर और उन्होंने भी बहुत से जवाब दिए कि भैया मैं क्या करूं, मैंने तो विराट कोहली को नहीं निकाला, ये तो बीसीसीआई ने निकाला है। रोटेशन पॉलिसी जो है वो बीसीसीआई ने बताई थी, मैंने तो बताई नहीं थी, और मैं मानता हूं कि सही थी। 9 महीने में 8 कप्तान, जब रोटेशन पॉलिसी होगी, जो खिलाड़ी टीम में होगा उसी में से मैं कप्तान चुनूंगा। इंजरी मैनेजमेंट मैं तो करता नहीं, वो तो बीसीसीआई करती है। एनसीए जो है वो जैसा बताती है मैं वैसी टीम सिलेक्ट करके बता देता हूं। तो ये सारे जवाब जो हैं वो चेतन शर्मा की तरफ से भी आए, और आज वो देख लीजिए कि भैया सारी टीम वही सिलेक्ट कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। सैक होने के 50 दिन बाद, यानी 18 नवंबर को सैक हुए 2022 में, और 7 जनवरी को वापस आ गए बतौर चेयरमैन। और इस बीच में भी वो बतौर चेयरमैन काम कर रहे थे। ये कैसा सिस्टम है, ये मुझे समझ में नहीं आया। सैक हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं। ये सैकिंग और ये वापस से लाना, ये जो भी है, ये बीसीसीआई की अनोखी परंपरा है। ये तो भैया अब बीसीसीआई जाने और सीएसी जाने। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो कौन है, शिव सुंदर दास जो हैं वो ईस्ट जोन से। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात है, आप देखिए कि इनके आंकड़े अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है इन्होंने भी 23 टेस्ट खेले हुए हैं। वनडेयर्स जो हैं वो हालांकि चेतन शर्मा से कम है, और T20s इन्होंने भी 3 खेले हुए हैं। तो शिव सुंदर दास जो हैं वो पिछली बार भी एक एलिजिबल कैंडिडेट थे और सबसे मजबूत नामों में शुमार थे, लेकिन क्योंकि देवाशीष मोहंती थे तो वहां पर उनका सिलेक्शन हो गया था इस बार। लेकिन ईस्ट जोन से शिव सुंदर दास वापस आ गए हैं, तो ये ओपनिंग बल्लेबाज हुआ करते थे। अब इसके बाद सुब्रत बैनर्जी जो हैं उन्हें सेंट्रल जोन से इस बार टीम में रखा गया है, अपनी सिलेक्शन पैनल की टीम में। बंगाल और बिहार के ऑलराउंडर
रहे हैं। एक टेस्ट, 6 वनडे। जो भी अर्ली 90s में जो भी क्रिकेट देखता था उन्हें पता है सुब्रतो बैनर्जी के बारे में, तेज गेंदबाज हुआ करते थे और ऑलराउंडर बताए जा रहे हैं। 1990 के दशक में, अर्ली 90s में तो सेंट्रल जोन से सुब्रतो बैनर्जी आ गए हैं। और सलील अंकोला क्यों आए हैं ये हम सबको पता है। आशीष शेलार जो बीसीसीआई के ट्रेजरर हैं, उनके करीबी बताए जाते हैं। बॉलीवुड में भी इन्होंने अपना नाम थोड़ा सा एक्टिंग करके दिखाई है और टेलीविजन सीरियल्स में भी आते हैं। लेकिन जिन्होंने भी सलील अंकोला को देखा, बहुत ही तेज गेंदबाज थे और अच्छी बल्लेबाजी भी, मतलब हिट्स के लिए जाने जाते थे। लेकिन बहुत लंबा करियर उनका नहीं हुआ, इंजरी से प्लेग्ड रहा। इसके बाद ही वो भारतीय टीम से हटे और फिर उन्होंने एक्टिंग में अपना नाम कमाने की कोशिश की और अब एक बार फिर से आशीष शेलार के करीबी हैं जो कि ट्रेजरर है इस समय बीसीसीआई में। तो वहां से अब ये आ गए हैं टीम में सिलेक्शन पैनल की। श्रीधरन शरत कौन है? श्रीधरन शरत एक बहुत ही क्लासी बल्लेबाज थे तमिलनाडु के और वहां पर इन्होंने 51 की औसत से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स बनाए हैं और बहुत आला बल्लेबाज थे। लेकिन हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मौका नहीं मिला, लेकिन जूनियर टीम के सिलेक्टर रहे हैं। तो इनको वो गैप जो है जूनियर टीम और सीनियर टीम, उसको ब्रिज करने के लिए इनको रखा गया है। तो आपको सभी के नाम पता चल गए। श्रीधरन शरत ने 139, जैसा कि आप आंकड़ों में देख रहे हैं, टेस्ट क्लास उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। लिस्ट ए में 116 मैचेस। सलील अंकोला 1 टेस्ट, 20 वनडे और फर्स्ट क्लास 54 खेले हैं। मैं तो बहुत पसंद किया करता था सलील अंकोला को, एक बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी वाले, वो बहुत ही तेज गेंदबाज हुआ करते थे, मजा आता था उन्हें देखकर। और बाकी इस तरीके से अब ये सिलेक्शन पैनल होगा। आपको क्या लगता है कि कुछ बदलने जा रहा है या फिर वही ढाक के 3 पात कि भैया आप हमारा खुजाइए, हम आपका खुजा देंगे? कमेंट सेक्शन में आप भी बता दीजिए कि आप क्या सोचते हैं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।